किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मौसम किसान व्लॉग पर। किसान भाइयों, अब के सीज़न में जो है किसानों को जितने परेशान इन रोगों ने करे हैं इतने कभी नहीं करे। जितने रोग अब की बार आ रहे इतने कभी नहीं देखे जी हमने, और नए नए रोग देख रहे जी। ये देखो किसान खड़े जी हमारे सामने, और इन्होंने इसकी जो है अभी अभी स्प्रे करवाई जी, और नए नए रोग जो है निकल कर आ रहे जी। हमारे जो कीटनाशक हैं, फंगीसाइड हैं, सारे फैल होते जा रहे हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे जी। और 10 दिन तो दिखाई नहीं देता रोग, लेकिन रोग आ जाता है, और कोई ना कोई रोग ऐसा होता है जो बिल्कुल नया आता है। तो किसान भाइयों, आज इसी के बारे में बात करते हैं जी। चौधरी साहब, थोड़ा सा हमारे किसानों को परिचय दे दो। देखिए, परिचय तो शायद मुझे लगभग करीब करीब जानते ही होंगे। हाँ हाँ, जानते तो हैं, लेकिन मौसम फिर भाई भी जो दूर दराज के हमारे किसान भाई लोग हैं, थोड़ा सा उनके लिए पूछना चाह रहे। नहीं तो आप परिचय के तो मोहताज नहीं हो, सभी करीब करीब जानते हैं आप। तो जी थोड़ा सा जी नाम और अपना एड्रेस वगैरह बता दो, और फिर बात करते हैं जी जो ये हमारे खेती में जो है नए नए रोग आ रहे उसके बारे में। जी, मेरा नाम वकीलुद्दीन है। जी और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी किसान भाई बहुत बहुत खैरियत के साथ होंगे। जी जी। और रही रोग की बात, हम्म तो आप देख ही रहे यहाँ का हम्म आकर के। अभी ये दिखाया जा रहा था एक पत्ती के ऊपर, हम्म। और इससे बड़ी मुसीबतें हमारे ऊपर आई हुई हैं। हाँ बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा, हाँ। तब भी ये जा नहीं पा रहा, जी समझ ही नहीं पा रहे हम इसको क्या है, ये क्या नहीं। बिल्कुल। वकीलुद्दीन ये कहना चाह रहा, जो हमारे किसान हैं खेती करते हैं, तो उन्हें जब वे खेती करते हैं अपना पैसा भी जो है खर्च करते हैं, तो अपनी खेती में आने वाले रोगों का भी तो हमें मालूम होना चाहिए भाई, ये कौन सा रोग है और इसमें हमें किस दवाई की ज़रूरत पड़ती है, किस कीटनाशक की ज़रूरत पड़ती है। अगर फंगीसाइड है तो हमें कौन सा फंगीसाइड लगाना चाहिए। तो जैसे ये हमारे चौधरी साहब जो है ये पत्ती तोड़ रखी, देखो किसान भाइयों आप भी देख सकते हो। ये देखना जी पत्ती का हाल क्या हो रहा है जी। देखो ऊपर से लेकर और नीचे तक जो है ये बहुत ही खतरनाक रोग है। ये देखना किसान भाइयों, और ये अभी हमें दिखाई दिया है जी 2-4 दिन से ही। पहले इसमें ऐसा कुछ नहीं था। पहले 2 रोग दिखे थे हमें मुख्यतः। पहले 2 रोग कौन से थे? एक तो हमारे खेतों में जो है टॉप बोरर था। टॉप बोरर को जानते होंगे जी। नहीं नहीं, आप मौसम भाई से बतावे आप खोल अच्छा करके अच्छा। कि ये क्या है। इसको जी जी देखिए, ये जो पत्ती का रोग है ना, जी। ये पत्ती का रोग, ये हमारी जो है वाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी जिसको बोलते हैं ना। हाँ, कुछ थोड़ा आप जो है इसे हाँ नॉर्मल भाषा में समझा दें। हाँ, जो सफ़ेद मक्खी होती है, जैसे आप अपने खेतों में जब अंदर घुसोगे जी तो सफ़ेद सफ़ेद सी जो है छोटी छोटी मक्खियाँ बिल्कुल सफ़ेद कलर की होती हैं, जी जी। और वे हमारी पत्तियों पर चिपकी रहती हैं। और मेरे विचार से हम अपनी भाषा में उसको एक अड़ भी कह देते अड़ हैं, कहते हैं। देसी भाषा में। हाँ हाँ हाँ। वो उड़ने टाइप सा हो, थोड़ा उछल हाँ कूद हाँ, ज्यादा करता उसको रहे। अड़ भी बोल देते हैं। जी और जो मोटा मोटा सा होता है वो जैसे गेहूं रंग से का, जी। उसको हम फिरका बोल देते हैं। हाँ हाँ, वो उसके पंख उससे भी बड़े होते हाँ हैं हाँ, शायद। उसको फिरका बोलते हैं। जी जी तो वो भी बहुत खतरनाक है, लेकिन ये उससे भी खतरनाक है। खतरनाक क्यों है यो? अगर ये हमारी पत्ती पर लगागा ना, तो पत्ती को जो है ये बिल्कुल पीला करता चला जाएगा। और जो हमारी पत्ती के अंदर क्लोरोफिल है, जी। हरित लवक जिसको बोलते हैं हिंदी भाषा में, तो जब ये हरित लवक जो है ख़त्म हो जाएगा तो पत्ती पीली पड़ जाएंगी। हाँ, अक्सर हम देखते भी हैं कि पत्ती हाँ, पीली कैसे हुई जा रही। पत्ती पीली हो जाती है। तो पीली जब हमारी पत्ती हो जाएंगी हमारी फसल की, तो जो हमारा पौधा है ना, पत्ती जो है भोजन बनाती है, और पत्ती भोजन बना के हमारे पौधे को देती है। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही हाँ, तो कुछ जब है। पत्ती भोजन नहीं बनाने की, पत्ती खुद ही पीली पड़ जाएगी, सूख जाएगी, तो हमारे पौधे को जो है भोजन नहीं मिल पाएगा। जी और जी जब हमारे पौधे को भोजन नहीं मिल पाएगा, तो हमारा पौधा जो है बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, उसकी बढ़तवार जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और जो उसकी मोटाई है, जो उसकी मोटाई होती है गन्ने की हमारी, वो उसमें भी बहुत फर्क पड़ेगा। और जब ऐसा होगा तो फिर हमारे उत्पादन पे भी फर्क पड़ेगा। जी, बिल्कुल ये हमारा तो। जो उत्पादन है ना, वो बहुत कम हो जाएगा। जी और जी जब हमारा उत्पादन कम हो जाएगा तो किसानों पर फर्क पड़ेगा। क्यों? जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो वो खराब, कमजोर हो जाएगी। कमज़ोर हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये तो मोटी सी भाषा है। अगर हमारे किसान जागरूक हैं, वे सब जानते हैं इस बात को। जी और बहुत किसान ऐसे हैं हमारे जो जागरूक हैं, और रोग आने से पहले ही खेती में उसकी रोकथाम कर देते हैं। हाँ, बहुत सारे खेत हाँ, ऐसे जिनमें नहीं मिलता है कुछ। नहीं मिलता, वे पहले ही दवाई लगा देते हैं, कीटनाशक लगा देते हैं, फंगीसाइड लगा देते हैं। ये देखना आपके पीछे एक पौधा है, ये वाला,
ये दिखाई दे रहा ना जी, ये भी एक रोग है। हाँ, ये सफेद सफेद हाँ हो रखा है। ये देखना जी, आप बता सकते हो इसके बारे में कौन सा रोग है ये? बजी इसकी जानकारी तो शायद हम भी नहीं रखते इतनी ज्यादा। तो यही तो कहना चाह रहा मैं वकीलुद्दीन, जो हमारे भोले भाले किसान हैं, तो वे जो है बिल्कुल दुकानदार के ऊपर निर्भर न रहना। उन्हें थोड़ा सा अपनी खेती के बारे में जानकारी होनी चाहिए। भाई हमारी खेती में कौन सा रोग लगा हुआ है, हमें इसके लिए कौन सी दवाई चाहिए, उस दवाई का भी हमें नाम याद होना चाहिए। भाई ये जो है ये एक फंगीसाइड रोग है जी जी। इसको बोलते हैं जी पोका बोइंग। अच्छा अच्छा। ये जो हमारी जो है धब्बे से पड़ रहे हैं ना, ये सफेद सफेद से पीले पीले से, हाँ हाँ तो इसको पोका बोइंग बोलते हैं जी। और ये इतना खतरनाक रोग है, अगर इसकी जो है टाइम पे रोकथाम न की जाए तो यह हमारी जो है गोब में बढ़ जाता है, और गोब में बढ़ने के बाद में ऊपर से जो है गला देता है हमारी गोब को। फसल बढ़ नहीं पा रही, फसल बढ़ नहीं पाती, और पौधा जो है हमारा वहाँ का वहीं रुक जाता है। और एक पहचान इसकी और है, जो हमारी गोब निकलती है ना, जैसे हम कपड़े को धोते हैं ना, और धोने के बाद में फिर जो है उसको निचोड़ते हैं, उसमें सड़वट सी पड़ जाती है, तो ऐसी इसमें पत्ती आपको दिखाई देगी कहीं ना कहीं। ऐसी पत्तियां हाँ, मरोड़िया मरोड़िया जिसको बोलते हैं, वे उलझ पुलझ सी रहे पत्ती। हाँ, तो वे भी इसी के लक्षण है। अच्छा अच्छा। हाँ, अरे एक हाँ, ये दिखा, देखिए ये हमारे चौधरी साहब ने दिखाया जी, ये रोग तीसरा है जी। 2 का तो आपको बताया मैंने, लेकिन ये रोग तीसरा है। देखो इसमें जो है आपको सुराग दिखाई दे रहे होंगे। वकीलुद्दीन आप भी आ जाओ यहाँ को, देखो पहचान हो जाएगी आपको भी। जी जी। ये जो सुराग दिखाई दे रहे हैं ना, बिल्कुल एक लाइन में दिख रहे, ये दिख रहे ना जी हाँ। तो ये सुंडी के सुराख हैं। हाँ हाँ हाँ। इसमें जब सुंडी पैदा हो जाएगी तो हमारी गोब में बढ़ जाएगी। ये देखना, ये घुसरी गोब में, ये नष्ट कर दिया इसने। ये नष्ट कर दिया। और इसको देखियो, अगर आप इसको तोड़ के देखोगे तो यहाँ आके इसमें एक सुंडी मिलेगी आपको। अच्छा, अच्छा। तोड़ के देख लो, ऊपर से तोड़ दिया आपने। हाँ? ये तो गला रखी, नीचे जाकर सुंडी मिलेगी इसमें। हाँ, ये तो गलती हुई जा रही गोब। हाँ देखिए सुराख हो रहा है, देख बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको बोलते हैं जी टॉप बोरर। हाँ हाँ, ये ऐसे ही नीचे सुराख बनती हुई चली जाए इसमें, तो यहाँ नहीं काट, देखो काट। हाँ यहाँ तक मिलेगी वो। और इतनी बड़ी सफेद सुंडी मिलेगी आपको, बिल्कुल सफेद होगी। अच्छा हाँ। अच्छा। वो भी काला मुंह है इसमें, और वो हमारे गन्ने को बिल्कुल बैठा देती है, किसी काम का नहीं छोड़ती। ये लोग हो गए खत्म। हाँ, ये यहीं का ही रहेगा बस, यहीं का ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं बढ़ने का है। इसकी मौसम भाई हमें ये बताओ, इसकी रोकथाम कैसे की जा? रोकथाम तो इसकी यही है जी, पहली बात तो यह है कि हमें, बताओ हमें। हाँ, जागरूक होना चाहिए हमें। अगर इस रोग को हम आने से पहले ही रोक ले तो ये रोग जो है रुक जाता है। अच्छा। हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसकी जो है, जो ये मैंने आप बताया टॉप बोरर, ये रोग जो है वो 5 पीढ़ियों में आता है। अच्छा। पूरे सीजन में इसकी 5 पीढ़ी आती हैं, बार बार आता रहता है, 1 महीने के 2 महीने के अंतराल के, डेढ़ महीने के अंतराल के बीच में है, आता रहे। तो किसान इससे बहुत परेशान हैं, और जो हमारे जागरूक किसान हैं उसकी पहले ही रोकथाम कर देते हैं। और आने के बाद में अगर इस पर हम दवाई छिड़केंगे ना, सुंडी भी मर जाएगी, लेकिन जो हमारा पेड़ था वो बिल्कुल खराब हो गया नहीं, वो तो खराब। हाँ, आने के बाद में इतना होता है, मान लिया हमने दवाई छिड़क दी तो एक पौधे से दूसरे पौधे में नहीं जा पाएगा, फिर यूँ इतना फायदा हो जाता है। हाँ, जिसमें ये लग गया वो तो खत्म। हाँ, उसकी बराबर में जो आँख होती है वो फूट कर तो चल देती है, लेकिन जो हमारी गोब होती है वो बिल्कुल नहीं, वो तो वहाँ की वहीं रुक जाती है, वो बढ़ नहीं पाती वो। तो इससे हमारा जो है बहुत ही नुकसान होता है, उत्पादन में बहुत ही फर्क पड़ता है। तो हमारे जो ये किसान हैं बिल्कुल सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं जी। ये क्या करते हैं, अब तो खैर फ़ोन की सुविधा हो रही, फ़ोन में फ़ोटो खींच के दुकानदार के पास ले जाते हैं। जी। और उसको कह देते हैं भाई ये देख लो रोग और इसकी दवाई दे दो। ये दुकानदार जो है अपनी मर्जी से उसमें जो है पता नहीं फंगीसाइड कौन सा लगावे, 1 लगावे, 2 लगावे, या आपको कौन सी दवाई देवे है वो कीटनाशक, वो उस पर निर्भर है, वो बढ़िया देवे या घटिया देवे आपको, और आप लेकर चले आओ। हाँ, ऐसा ही होता है। होता है ना, ऐसा ही। हाँ, बहुत सारे किसान हैं हमारे। हाँ, ये सब जो है उस सुंडी नहीं खा रखा, देखो बिल्कुल बिल्कुल नष्ट कर दिया इसने। हाँ, सुंडी नहीं मिली था, ये सुंडी हाँ नीचे मिलेगी, नीचे है। किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा, जो हमारे सीधे साधे किसान हैं
उन्हें चाहिए कि हमें थोड़ी जानकारी अपनी खेती के बारे में होनी चाहिए, जी। ना कि हम दुकानदार पर निर्भर हों। आस्तिक नहीं रहना चाहिए। हमें इतना तो ज्ञान होना चाहिए, हम दुकान पर जावें किसी भी फंगीसाइड की या कीटनाशक की, तो उसको जाकर हम ये कहें भाई हमारे खेत में जो है टॉप बोरर लग रहा जी। और हमें फला नाम की दवाई दे दो। तो इतना तो ज्ञान हमें होना जरूरी है, नहीं तो फिर दुकानदार कुछ भी दे देता है और आपसे जो है मोटा मुनाफा लेवे। ऐसा ही होता है ना जी, ऐसा ही। होता है। तो सभी किसान भाइयों से मेरी अपील है कि अपनी खेती के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। अगर आप जानकारी नहीं रखोगे तो किसान भाइयों ऐसे ही लुटते रहोगे, हमारी खेती भी खराब हो जाएगी। क्यों? हमें पता ही नहीं कौन सा रोग आ रहा, आने के बाद में जब रोग आ जाता है, जब हम जो है दुकानदार के पास में जाते हैं, हाँ, तब हमें पता चला कि भाई इसके अंदर कोई रोग आ गया। आ चुका। तो पहले ही हमें जो है इसकी रोकथाम अगर हम कर लें इस रोग की, हमें ये पता हो भाई वो रोग जो है, जो टॉप बोरर रोग है ना, ये हमारा मार्च से स्टार्ट हो जाता है, मार्च अप्रैल में आता है इसकी पहली पीढ़ी। हाँ, फिर जो है दूसरे महीने में 2 महीने बीच में गैप दे देगा, ये आता रहता है। ये भी इसकी चौथी पीढ़ी आई थी और एक पीढ़ी इसकी आनी और भी बाकी है। अभी भी एक और बाकी है। बिल्कुल आवेगी जी, अगस्त के बाद में सितंबर में हाँ, सितंबर के लास्ट में आ जाओ या सितंबर के बीच में आ जाओ, एक पीढ़ी इसकी और आओगी। तो किसान भाइयों, मैं आपको जो है कहना चाह रहा जी, इस चैनल के माध्यम से, और जो हमारे चौधरी साहब खड़े, हमारे किसान भाई खड़े, इनको भी कहना चाह रहा है जी कि थोड़ा सा जो है अपना ध्यान रखो अपनी खेती का, दूसरे पे निर्भर बिल्कुल ना रहो, क्योंकि हमारा पैसा खेती में जो है बहुत बर्बाद होता है ऐसे ही, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। बिल्कुल, जानकारी ना होने के कारण हाँ, बहुत बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जी? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और लाइक कर दियो। मिलते हैं जी किसी और ऐसी ही नई वीडियो के साथ में, दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।